आज 30 अप्रैल है। आज हम इतिहास के कुछ महानायकों और कुछ ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में चर्चा करेंगे, जो जानकारी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगी। नमस्कार, प्रदेश तक की इस ऐतिहासिक कार्यक्रम इतिहास के पन्नों से मैं प्रशांत मणि त्रिपाठी आपका इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए चर्चा शुरू करते हैं। आज की इस चर्चा में पहला नाम है दादा साहब फाल्के का। दादा साहब फाल्के का नाम आज किसी से अनजान नहीं है। उन्होंने अपने जीवन में अनेक महान काम किया। दादा साहब फाल्के को फिल्म उद्योग का पितामह भी कहा जाता है। इन्होंने फिल्म के क्षेत्र में अपनी एक अलग छाप छोड़ी है। दादा साहब फाल्के का पूरा नाम धुंडीराज गोविंद फाल्के है। अब अगर इनके जीवन परिचय की बात की जाए तो इनका जन्म महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर यानी भोले बाबा की नगरी में 30 अप्रैल 1870 को हुआ था। दरअसल दादा साहब फाल्के के पिता एल्फिंस्टन कॉलेज में प्रधानाध्यापक थे, इसलिए उनकी कॉलेज की पढ़ाई मुंबई में हुई थी और स्कूल की पढ़ाई सर जे स्कूल ऑफ आर्ट में हुई थी। प्रतिभा के धनी दादा साहब फाल्के के अंदर अभिनेता, जादूगर और चलचित्रकार के गुण थे। उन्होंने क्रिसमस डे के दिन ईसा मसीह पर बनी एक फिल्म देखी, जहां से उन्हें फिल्म बनाने की प्रेरणा मिली और तब उन्होंने यह निर्णय लिया कि उनके जीवन का उद्देश्य फिल्मकार बनना ही है। दादा साहब फाल्के आर्थिक रूप से भी बहुत कमजोर थे, पर उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने दादर में अपना एक स्टूडियो खोला और उस पर काम करते रहे। इसके अलावा उन्होंने फाल्के फिल्म के नाम से अपने एक संस्था भी स्थापित की। करीब 6 से 8 महीने के कड़ी मशक्कत के बाद उनकी पहली मूक फिल्म राजा हरिश्चंद्र की सफलतापूर्वक निर्माण हुई। इस पूरे फिल्म का श्रेय दादा साहब फाल्के को ही जाता है, क्योंकि इस फिल्म के निर्माता, लेखक, कैमरामैन सब फाल्के साहब ही थे। इस फिल्म से जुड़ी एक और रोमांचक बात यह है कि इस फिल्म में काम करने के लिए कोई महिला तैयार नहीं हो रही थी। अंततः मजबूरी में आकर महिला का रोल पुरुष को करना पड़ा। दादा साहब फाल्के ने फिल्म जगत में अपना नाम इतना बड़ा किया कि भारत सरकार द्वारा हर वर्ष फिल्म जगत में कुछ बड़ा और अनोखा करने वाले व्यक्ति को दादा साहब फाल्के पुरस्कार से नवाजा जाने लगा। यह फिल्म जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है और इस पुरस्कार की शुरुआत 1969 से हुई थी। 30 अप्रैल के ही दिन हुई एक और ऐतिहासिक घटना। आज ही के दिन भारत में एक ऐसी घटना भी हुई थी जिसमें 2 बेगुनाहों ने अपने जान को गंवा दिया था। दरअसल कोलकाता में चीफ प्रेसिडेंट मैजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड लोगों पर क्रूरता दिखाने, दंड देने और अपमानित करने के लिए मशहूर था। इसके अत्याचारों से परेशान होकर क्रांतिकारियों ने इसे जान से मारने की योजना बनाई और किंग्सफोर्ड को जान से मारने का जिम्मा प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस को सौंपा गया। पर कहीं ना कहीं किंग्सफोर्ड को इस बात की भनक लग गई थी कि वह खुद को सुरक्षित करना चाहता था, इसलिए वह मुजफ्फरपुर को रवाना हो गया। इसका पीछा करते हुए प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस भी मुजफ्फरपुर पहुंचे। चाकी और बोस ने किंग्सफोर्ड को मारने की योजना तो बना ली, लेकिन इंतजार सिर्फ मौके का था। फिर एक दिन 30 अप्रैल 1908 को जब किंग्सफोर्ड यूरोपियन क्लब से बाहर निकला ही था और कुछ ही देर बाद प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने बग्घी पर बम फेंककर हमला कर दिया। दोनों इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि जिस बग्घी पर उन्होंने हमला किया था उसमें किंग्सफोर्ड नहीं बल्कि 2 यूरोपियन महिला थी जो हमले में मारी गई। इस हमले में किंग्सफोर्ड की मृत्यु तो नहीं हुई, पर यह हमला इतिहास के पन्नों में दर्ज जरूर हो गया। इस तरह से खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने मुजफ्फरपुर के मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड की हत्या करने के लिए बम तो फेंका, पर अनजाने में 2 बेगुनाह लोग इस बम की चपेट में आ गए। इतिहास के पन्नों से ऐसी ही कई और रोचक जानकारियों के लिए आप जुड़े रहें प्रदेश तक के साथ। धन्यवाद।